आप सभी ने कई सारी खबरों में, कई सारी रिपोर्ट में यह सुना होगा कि कभी फ्रांस ने भारत को इंजन का प्रस्ताव दिया, तो कभी ब्रिटेन ने भारत को इंजन का प्रस्ताव दे दिया, तो रूस और अमेरिका भी भारत को इंजन का प्रस्ताव देने में पीछे नहीं रहे। वहीं लगभग सारे देशों ने भारत को इंजन की तकनीक देने का भी प्रस्ताव दिया। रूस और फ्रांस ने तो भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कह दी। लेकिन अब सवाल है कि जब भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में इंजन का प्रस्ताव मिला, तो फिर इसके बावजूद भारत अभी भी किस बात का इंतजार कर रहा है? क्योंकि फ्रांस का भी इंजन तो काफी अच्छा है। वहीं फ्रांस ने भी 100% इंजन के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में उत्पादन का प्रस्ताव दिया, तो भारत यहां पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करके स्वदेशी इंजन को बनाने का काम आगे क्यों नहीं बढ़ाता? तो यहां पर बता दे कि इंजन का सारा मुद्दा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा के अधिकार पे फंसा हुआ है। हालांकि सभी ने इंजन के बौद्धिक संपदा पे भारत का अधिकार होने की बात कही, लेकिन भारत जैसा अधिकार चाहता है वैसे अधिकार का प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला। जैसे कि मान लीजिए भारत ने ब्रिटेन या फ्रांस के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन के इंजन को विकसित किया। अब उस पूरे इंजन के बौद्धिक संपदा पे भारत का अधिकार भी हो गया, लेकिन भारत हमेशा उसी 110 किलो न्यूटन के इंजन पर तो अटका नहीं रहेगा। भारत उस इंजन को भविष्य में अपने हिसाब से अपग्रेड करेगा। उसी 110 किलो न्यूटन के इंजन को भारत भविष्य में 125 किलो न्यूटन के इंजन में परिवर्तित करेगा और भारत यहां पर इंजन के बौद्धिक संपदा पे इसी प्रकार का अधिकार चाहता है। लेकिन इसी प्रकार के बौद्धिक संपदा के अधिकार के मामले में सारा मुद्दा फंसा हुआ है। किंतु अब अचानक से ब्रिटेन ने सभी को चौंकाते हुए भारत को इंजन से जुड़े बौद्धिक संपदा के अधिकार का बहुत ही खुला और बड़ा प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, ब्रिटेन ने भारत को पहली बार 110 किलो न्यूटन के इंजन के साथ में भारत को इंजन से जुड़े पूरे बौद्धिक संपदा के अधिकार को देने की बात कही है। यानी कि भारत के पास में अधिकार होगा कि भारत अपने हिसाब से भविष्य में उसी इंजन को उन्नत बना सकेगा और भविष्य में उस इंजन के निर्यात का अधिकार भी भारत के पास होगा। यानी कि ब्रिटेन जो इंजन की तकनीक भारत को देगा, भारत उस तकनीक का अपने हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकेगा। अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन की ओर से भारत को इंजन के सह विकास, उसकी तकनीक और बौद्धिक संपदा से जुड़े अब तक का सबसे बड़ा और खुला प्रस्ताव मिला है। और ब्रिटेन का यह प्रस्ताव ठीक भारत के उस कदम के बाद आया जहां भारत ने अपने एमका परियोजना के लिए रूसी इंजन को भाग देने की अनुमति दी। यानी कि भारत के एक कदम ने ब्रिटेन को इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे झुका दिया। हालांकि ब्रिटेन तो झुक गया, लेकिन फ्रांस का झुकना बाकी है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द फ्रांस भी भारत को कुछ ऐसा ही प्रस्ताव देने में विलंब नहीं करेगा।